आ गए तुम लोग फिर से मेरे ब्लॉग चैनल पे। बहुत दिनों बाद देखे हो यार। पुरानी वीडियोस वॉच कर लेते, व्यूअर्स नहीं बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। देख रहा हूँ मैं भाई, तुम लोग 80% जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं वापस आ गया। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से गैस मैं थोड़ा बिजी था। वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। मेरे जो चैलेंजेस हैं, जो मैंने पहले अपने 4 मंथ्स कनाडा में फेस किए हैं, वो मैं आज आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कंसर्न क्या होगा भाई? छत होनी चाहिए हमारे सर पे। पढ़ाई वढ़ाई का तो सब आप डन करके आए होते हो, कॉलेज में एडमिशन फीस वगैरह सब डन करके आए हो, GIC दे के आए हो। अकोमोडेशन ढूंढना इज़ अ बिग चैलेंज। पहली बात तो यार देखो, घर मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, घर बहुत कम है, घर का क्राइसिस चल रहा है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जहाँ तक कि आपने न्यूज़ में सुना होगा वीज़ा वगैरह से रिलेटेड। तो घर का थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत से मेरे जानकारों को, मेरे फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को वहम है कि हम 300-400 में भी निकाल लेंगे, घर रह लेंगे, 500 में भी हमें मिल जाएगा रेंट में, $500 में सरी में मिल जाएगा। कहीं नहीं मिलने वाला। बहुत ही रेयर के सिनेरियो है जो बहुत पहले से 3 से 4 साल से पहले से रहते आ रहे हैं, उनके साथ में ये सीन, ये सस्ता वाला। बट अपने साथ में नहीं है ऐसा। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने आते ही 825 रेंट दिया है पहले दिन से। वो तो मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसने मेरे घर पे, मेरे सर पे छत रखवा दी। नहीं तो मैं तो भाई Airbnb बुक कर चुका था। Airbnb में भी मेरी 5,000-10,000 का लॉस हुआ है। वो तो मैंने बुक कर दिया था, उसने कैंसिल कर, बढ़िया बंदा था, इसलिए उसने 5,000 वापस दे दिए 15,000 में से। तो बच गए कुछ पैसे तो। और उसी फ्रेंड का मैं अगर तुम्हें बताऊं तो वो 600 में रह रही है, और आपका जितना बड़ा वॉशरूम नहीं है ना, उतना ही बड़ा उसका रूम है। तो कभी कभी तो मैं देखो जाता ही नहीं उसके रूम, उसके उधर मिलने भी नहीं जाता, वही आ जाती है मिलने, क्योंकि यार मैं गया तो फिर मैं फंस जाऊँगा उधर। चीज़ भी ज़रूर देख के लेना। और एक और चीज़ है इसमें कि कभी भी आप ऑनलाइन देखते हो, ये कितनी सारी वेबसाइट्स है, किसी चीज़ मार्केट प्लेस है, इन सब पे देखते हो, तो आपके कोई फ्रेंड है तो उनसे, यहाँ पर कोई जानने वाला फ्रेंड या हो, तो उनसे बोलो कि इस जगह को जाके वेरीफाई करके आए कि ये जगह सच में है कि नहीं, डिपॉजिट देने से पहले। क्योंकि एक बार जो गया डिपॉजिट, फिर वो मिलने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा। अब तुम ये बोलोगे कि यार ये तो सब बोलते हैं, तुषार भाई क्यों बोल रहे हो ऐसा यार, हर बात ही तुम दूसरों की चिपका रहे हो। अरे भाई कौन सी दूसरी बात चिपका रही है? ये सब बोलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देखो आपके पैसे चले जाएंगे, मेरी जेब से नहीं जा रहे हैं, क्या अगले किसी भी यूट्यूबर की जेब से नहीं जा रहे, वो तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। तो आते ही तुम्हारे साथ में ऐसा स्कैम हो जाएगा ना, तो भाई ये बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस होता है। और मेक श्योर कि आप अपने हाउसमेट्स जो है अच्छे चूज़ करो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। मैं तो देखो प्राइवेट आया था, अब मैं एक बंदे के साथ शेयर करता हूँ, बढ़िया बंदा मिल गया मुझे, तो ठीक है, बढ़िया है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग रिलाई कर लेते हैं कि जी या मार्केट प्लेस हो गई और एक दो वेबसाइट्स हैं, उन पर रिलाई कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। एक स्टूडेंट प्लेसेस फॉर स्टूडेंट करके है, मेरे को उससे मिला है, मेरे को किसी और यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं मिला। इवन बहुत ही हद ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सारी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो, और कोई जानने वाला हो उसको भेजो उस जगह पे, तब जाके आप डिपॉजिट पे करो। नहीं तो भाई आपके पैसे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो दिखाते कुछ है और असलियत में होता कुछ है। और ये स्कैम मैं आपको बताता हूँ, मेरी दोस्त के साथ यही हुआ। उसको दिखाया कुछ और, उसको वाइड एंगल में दिखाया, तो कैमरा के वाइड एंगल में, तो वो रूम बड़ा लग रहा था। अब वो गई तो उसको स्टोर रूम से भी छोटा मिला, और वो 600 पे कर रही है वो स्टोर रूम के। तो तुम ये सोच लो, तुम जो सोच रहे हो ना कि हमें अच्छा रूम मिल जाएगा 500-600 में, भाई नहीं मिलने वाला। नॉट इवन इन सरी, नॉट इवन इन हर सस्ते से सस्ते प्लेस में भी नहीं मिलेगा। तो भाई अब घर का तो हो गया, घर कर लिया हमने डन। अब हमारे सर पे छत आ गई है। अब हमें खाने और घर का रेंट देने के लिए डॉलर्स चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे आपके पार्ट टाइम जॉब से। तो अब सवाल आता है, पार्ट टाइम जॉब मिलेगी कैसे, कहाँ मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, कितनी जॉब्स हमें वो ढूंढने पड़ेंगे, कितने रिज्यूमे ड्रॉप इन करने पड़ेंगे। तो पहले भाई ये तुम इस चीज़ के लिए तो तैयार रहो कि यहाँ पे जॉब का थोड़ा सा मामला ख़राब चल रहा है अभी, जो कि मुझे लगता है दिसंबर तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जो रूल है फुल टाइम वाला वो हट जाएगा शायद। मैं आया था मेन टेक में, मुझे जॉब ढूंढने में 2 महीने लग गए। मैंने करीब 200 जगह अपना रेज्यूमे ड्रॉप किया था। हम सारे फ्रेंड्स जाते थे, सारे नहीं, 2-3 ही है, 2-4 ही फ्रेंड्स है, ज़्यादा अकेलापन है फुल यहाँ पे। मेरे साथ तो है देखो, तो डिमोटिवेट मत होना। तो इतनी जगह हमने रेज्यूमे ड्रॉप करे। मैंने 97 जगह ऑनलाइन इंडीड पे अप्लाई करा था। तो कहीं से बहुत रेयर केस कहीं से जवाब आया था। एक पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट से जवाब आया था, जहाँ पर मैंने पढ़ा भी था उसके रिव्यूज़, जहाँ की वर्क कल्चर ख़राब था। मैं फिर भी वहाँ इंटरव्यू देने गया कि आप इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो जॉब करने के लिए, तो आपको जाना पड़ता है। किस्मत से मेरी फ्रेंड है एक, तो उस जिसने मुझे घर दिलाया, हाँ वही फ्रेंड, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो
उसने एक डॉलरामा की वेबसाइट खोली। डॉलरामा पे करियर्स पे वहाँ पे एक जॉब फेयर टाइप का था, एक स्टोर के लिए हायरिंग चल रही थी, एक नए स्टोर के लिए। तो किस्मत से हम गए उस स्टोर की हायरिंग के लिए। अब हम पहुँचे तो वो गलत जगह थी, वो गलत जगह पे पहुँचे। तो उसके बाद फिर हम सही जगह गए। मुझे लगा कि क्या ही होगा, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी लिटरली। वो उम्मीद से थी कि हाँ हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं एकदम ऐसी था कि हाँ चल जाके रिजेक्ट ही तो होना है। बट हम गए और हमारी सिलेक्शन हो गई। भाई मैं तो चलो मेरे को तो फिर भी बिलीव हो गया। मेरी दोस्त को जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, जब तक बुलाया नहीं ना दोबारा ज्वाइनिंग के लिए, तब तक उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि उसकी सिलेक्शन हो गई हो। तो भाई जॉब मिल गई है उसे। फिर फाइनली हमने जॉब जो है लैंड करी। और आज मुझे और उसे 2 महीने हो गए वेयर हाउस जॉब्स और कंस्ट्रक्शन जॉब्स की थोड़ी सी रियलिटी टाइप की जो मुझे लगी। मैं नहीं कर सकता जॉब की। देखो यहाँ पर जो वेयर हाउस है, यहाँ पे बहुत सारा जो भारी सामान है ना वो आपको उठाना पड़ता है। और वहाँ पे आपको आवर्स तो मिल जाएंगे, 40 आवर्स मिल जाएंगे। इवन आपका जो हो जाता है वर्क जो अलाउड है आपको, वो भी कंप्लीट कर लोगे आप। बट यार देखो लाइफ के साथ मत खेलना, मैं तो यही कहूँगा। मेरे से तो नहीं होगा पर्सनली, मैं प्रेफर नहीं करता ये काम करना। मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उसने करी थी वेयर हाउस जॉब। तो उसके पैर पे एक 300 किलो का बाथ टब कुछ गिर गया। तो उसके पैरों पे वो गिर गया 300 किलो का बाथ टब। और उसने वहाँ पे 3 दिन काम करा था, और उन 3 दिन के उसको पैसे नहीं मिले। तो वो गिर गया और वो हॉस्पिटल गया। तो वो उनको बता भी नहीं पाया कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो सिन पे काम नहीं कर रहा था, वो इलीगली काम कर रहा था। तो गाइज़ ये चीज़ भी सोच के चलो, कभी आप कहीं पे काम कर रहे हो कैश पे, तो आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, बता नहीं सकते अथॉरिटीज़ को। नॉट इवन इन हॉस्पिटल, दे विल रिपोर्ट इट। तो उसके बाद फिर आप डिपोर्टेड हो जाओगे। तो ये रिस्क मत लेना, कैश जॉब्स मत करो, सिन पे काम करो, लीगली काम करो। मैं यही एडवाइस करूँगा आपको। और अगर रेफरेंसेस की बात करें, जॉब के रेफरेंसेस की बात करें, भाई देखो रेफरेंसेस ज़रूरी है। बिना रेफरेंस के भी हो जाता है। जैसे कि मेरा केस ले लो, मेरी फ्रेंड का केस ले लो, कोई रेफरेंस नहीं लगा, किसी का कोई रेफरेंस फ़ायदा नहीं करा। मेरे दोस्त ने एक दो दोस्तों ने काफ़ी कोशिश करी, बट रेफरेंसेस काम नहीं करे। वॉलमार्ट से 3-4 बार मैं रिजेक्ट हुआ रेफरेंस होने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं कि रेफरेंस है तो पूरी तरह आपके पास जॉब है, बट हाँ रेफरेंस का प्लस है। तो बस ये मत करना कि रेफरेंसेस पे रिलाई कर लो और अगर नहीं मिल रही है तो मायूस होकर बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं भी 2 महीने तक बेरोज़गार रहा, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लगे रहो और कनेक्शंस बनाओ, कोई ना कोई तो रेफरेंस दे देगा। फिर से मेरे रेफरेंस पे आ गया, बट मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब मेन कंसर्न है हमारा, सबसे बड़ा कंसर्न वो होता है पढ़ाई, स्टडीज़ कैसे मैनेज होगी पार्ट टाइम जॉब के साथ, कैसे आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को अपने हिसाब से चला पाओगे, सब एकदम फ्लो में चलेगा, कैसे सब चीज़ें एकदम टाइम पे होंगी, वो मैं बताता हूँ। तो यार देखो पढ़ाई तो यहाँ की काफ़ी डिफरेंट है मेरे हिसाब से। मेरे को तो थोड़ी सी मुश्किल लगी, क्योंकि यहाँ का करिकुलम इंडिया से बहुत डिफरेंट है। आप इंडिया में 1 दिन पढ़ते थे, आप पास हो जाते थे। यहाँ पर जॉब भी आपके पास 20 घंटे, जो मेरा तो 20 आवर्स अलाउड है। तो मैं 20 आवर्स अपना स्टोर पे जॉब करता हूँ डॉलरामा पे, और उसके बाद मेरे को पढ़ना रहता है। अभी तक तो मेरा सही बैठा नहीं था हिसाब। अब थोड़ा मैं पढ़ने लग गया तो सब सही से चलने लग गया और मैनेज होने लग गया, टाइम मैनेजमेंट सीख गया। बट लोग जो 40 आवर्स करते हैं काम, उनके लिए बहुत मुश्किल है स्टडीज़ मैनेज करना। एक मैं अपने फ्रेंड का ही किस्सा तुम्हें बताता हूँ। वो कितना केयरलेस हो गया था कि वो जॉब कर रहा था, उसने अपनी एक शिफ्ट के चक्कर में, वो वेयर हाउस जॉब की शिफ्ट थी, उसके चक्कर में अपना असाइनमेंट मिस कर दिया। तो अब वो असाइनमेंट चला गया उसका, और उसके नंबर भी कट गए। एक तो यहाँ पे हर एक असाइनमेंट के, हर एक एग्ज़ाम के, हर एक क्विज़ के, हर एक टेस्ट के, सब की एक मिला के एक परसेंटेज बनती है, उस वही आपका रिज़ल्ट होता है। तो भाई अगर फेल हो गए ना, तो पर सब्जेक्ट जो आपको रीटेक करना पड़ेगा, एक पूरा सेमेस्टर उसका उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसकी फ़ीस है मिनिमम $2000। मेरे कॉलेज का, डगलस कॉलेज का मैं अगर मैं बताऊँ, मेरे कॉलेज का पूरी फ़ीस जो ये लगती है वो $2000 है। बाकियों का मैं नहीं जानता, शायद UCW में भी इतना ही है, 2300 समथिंग के अराउंड ही है। तो भाई 1,20,000 रुपये अगर आपको देने हैं उस हफ्ते 40 घंटे काम करके, तो भाई वो तुम्हारी इच्छा है, बट मेरे लिए तो प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है। पैसा कम आ जाए चलेगा, पैसा फिर वर्क परमिट पे आके कमा लेंगे यार, पैसा खूब कमा लोगे तुम कनाडा में। पैसा कमाना इज़ नॉट मुश्किल, पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो भाई पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि यार देखो, अब तुम मान लो किसी के साथ पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोई साथ वाला है, ठीक है, अब उसके साथ में बढ़िया अपना पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करी। अब अगले में वो चले गया, चाहोगे तुम भी अगले में, तुम्हें वो जो सब्जेक्ट कर रहा है शायद उसमें नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि यहाँ प्री रिक्विजिट का भी सीन होता है कि इस सब्जेक्ट में आपको इतना परसेंटेज लाना होता है, तब आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो अगले में। तो भाई फिर नहीं बैठ पाओगे, फिर आपको लगेगा कि मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गई। तो यार वो भी बहुत
डिमोटिवेटिंग चीज़ होती है, एकदम आपको कॉन्फिडेंस एकदम नीचे हो जाता है। वो 3 इडियट वाला सीन नहीं है कि दोस्त पास हो जाए तो दोस्त टॉप कर जाए तो और ज़्यादा दुख होता है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख नहीं होता। ये वही चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका भला नहीं चाहते, आप ये चाहते हो उसका भला हो जाए, पर आप ये चाहते हो कि आप उसके साथ रहो, जो कि आप नहीं रह पाते किसी वजह से। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी। और एक और बात यार, आप लोग को लगता है, आपको और बहुत से लोगों को लगता है, मेरे घर वालों को भी ये लगता था, उनके जानने वालों को भी लगता था। क्या लगता था? ये लगता था कि इंडिया भरा पड़ा है, पंजाब भरा पड़ा है यहाँ पर कनाडा में। भाई ये आधा सच है। मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, रील इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बंदे ने रील डाल रखी थी कि मेरी क्लास में 32 इंडियंस हैं, 32 ही टोटल अटेंडेंस है, तो भाई देखो इंडियंस ही भरे पड़े हैं कॉलेज में। भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी कॉलेज के अपने कोर्स की बात बताऊँ तो तुम्हें, मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में, और उसमें 32 बाहर के बंदे थे, 2-3 इंडियंस थे। पर एक सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही सीन था। तो मतलब ये मान लो 100 में से 15 बच्चों की एवरेज होगी जो इंडियंस होंगे। ये मेरे कॉलेज की कहानी है। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियंस भरे पड़े हैं, इंडियंस रहते हैं, काफ़ी सारे इंडियंस हैं। बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ है वो भी, कल्चर्स जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं पढ़ने के लिए। यू कैन फाइंड चाइनीज़ है, ब्राज़ीलियन है, मैक्सिकन है, जापानीज़ है, ताइवान के हैं, भाई कई सारे देश से लोग आते हैं। तो ये मत सोचना कि इंडियंस भरे पड़े हैं। पूरा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी यहाँ पे, पूरा आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। तो ये मत सोचना कि हाँ भाई अब तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी। नहीं भाई, मेरे को पंजाबी नहीं आती। कहीं पे भी ऐसे घूमने जाओगे ना डाउनटाउन में, तो भाई तुम्हें 100 बंदे होंगे ना, उसमें से 2, 4, 5, 10, 15 इंडियंस से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो ये सोचोगे ना इंडियन, और यार इंडियंस है तो भी क्या हो गया यार, बढ़िया है, मज़ा आएगा तुम्हें उनके साथ में। तुम यहाँ आके ना सबसे मेन चीज़ क्या मिस करने वाले हो? पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्तों को, और इंडियंस को। पंजाबीज़ हैं अपने, जो पंजाबी जो मेजर हैं यहाँ पे, वही आपको थोड़ा सा होम फील कराएंगे। मेरी 2-3 दोस्त हैं पंजाबी हैं, तो भाई उनके साथ ही घर फील होता है। लौंडे भी दोस्त हैं पंजाबी हैं, भाईचारा है, तो फुल वाइब आती है। लेकिन ऐसा वो सोच रहे हैं कि इंडियंस भरे पड़े हैं। इंडियंस के साथ ही आपका लगाव होने वाला है। आप गोरों के साथ दोस्ती नहीं करोगे उतनी, इंडियंस के साथ ही मेन आपके दिल से दिल वाला कनेक्शन बनेगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू दैट। और अब मैं कई सारी रियलिटी जो है, इतना तो मैंने बता दिया, अच्छी बातें तो मैंने बता दी कनाडा के बारे में स्माइल करते हुए। तो अब जो मेरे सैड मोमेंट बीते हैं ना, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। वो आएगा सेकंड पार्ट। तो उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा वापस मेरे चैनल पे। क्यों आओगे, कैसे आओगे? भाई पहले तो सब्सक्राइब करोगे तभी आओगे, तुम्हें याद रहेगा, नोटिफाई हो जाओगे, तुम बेल आइकन दबा देना। तो नेक्स्ट पार्ट में जो अच्छी रियलिटीज़ हैं भाई, वो उनसे तो ज़रूर वो तुम्हें ज़रूर जाननी चाहिए। करते ही नहीं तुम लाइक से सब्सक्राइब। चलो ठीक है, ये तो धरा मैंने यूट्यूबर का। ठीक है, चलो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।